पहुंच चुके हैं छावड़ा दानो प्रखंड के पिपरा गांव में, जो उप प्रमुख पति रमेश यादव जी का घर है। और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर लोग इकट्ठा है। ये लोग तभी आते हैं जब हत्याएं हो जाती हैं। उस समय गोली मारा जा रहा था, उस समय लोग वहाँ पर बहुत सारे भीड़ थे, लेकिन किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने टोकने की कोशिश नहीं की थी। ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन 5 मिनट के बाद उसी रास्ते से गुजरी। और वहाँ जो चश्मदीद थे उनके द्वारा बताया गया कि जब पूछा गया तो उन्होंने, पुलिस वाले ने कहा कि जो अपराधी बैठाए हुए थे, रखे हुए थे, यानी शराब के मुकदमे में शायद पकड़े होंगे या चोरी के मुकदमे में पकड़े होंगे, लेकिन अपराधी जो गोली मार के हत्या किया हुआ उस अपराधी को नहीं पकड़ेंगे। लेकिन उस समय उन्होंने नहीं रोका। लेकिन यहाँ पर रमेश यादव जी के दरवाजे पर आज MLC प्रत्याशी महेश्वर सिंह जी उपस्थित हैं। उनसे हम चलिए बात करते हैं कि आखिर कब तक न्याय मिलेगा। जिस प्रकार से हरसिद्धि में विपिन अग्रवाल को 24 सितंबर 2021 को हत्या कर दी गई और उन्हें न्याय नहीं मिला, और उनके पुत्र ने आत्मदाह कर दिया अपने पिता के इंसाफ के लिए, और उसी हरसिद्धि से आते हैं महेश्वर सिंह जी। इनसे हम बात करते हैं। सर बताइए, आज आप उपस्थित हैं पिपरा गांव में और यहाँ पे कल रमेश यादव जी के निर्मम तरीके से अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा विवाद? देखिए, रमेश जी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और पत्नी समिति में जीती हुई थी, और उप प्रमुख भी हैं उनकी पत्नी, और हम लोगों से गहरा लगाव था। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का अगर हत्या होते रहे तो फिर सारे जनप्रतिनिधियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। इस राज्य में ये सुशासन का राज्य है। बोलते हैं नीतीश कुमार जी सुशासन है, लेकिन कहीं भी जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, आमजन सुरक्षित नहीं है, पुलिस वाले जो रखवाले हैं जनता का वो भी सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे बिहार में चरमरा चुकी है। न विद्यार्थी सुरक्षित हैं, न व्यापारी सुरक्षित हैं, न किसान सुरक्षित हैं, न सामाजिक कार्यकर्ता सुरक्षित हैं। बैंक लूटे जा रहे हैं, हत्या हो रही है, अपहरण हो रहा है, माँ बहनों के साथ बलात्कार हो रही है। और यह निकम्मी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है। आखिर कौन संरक्षण कर रहा है इन अपराधियों को? अपराधियों का संरक्षण, देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति मर गई है, इसका इकबाल घट गया है। तेज और प्रभाव से शासन चलता है, लेकिन जहां सरकार की इच्छा शक्ति समाप्त हो जाए, इकबाल खत्म हो जाए, फिर उस राज्य का भगवान मालिक है। कौन संरक्षण देगा? ये तो पता लगाने की चीज़ है कि कौन आदमी ऐसे ऐसे अपराधियों का संरक्षण देके हत्या करवा रहा है। सब छावड़ा दानो प्रखंड की दूसरी घटना है, ताकि इसके पहले 10-12 दिन पहले भी एक घटना हुई थी जो तिनकोनी पसाह पर हुआ था, जो रक्सौल के व्यवसायी पुत्र को गोली मार दी गई थी। विवेक वर्मा जी को हत्या करने के नियत से गोली मार दी गई थी, जो दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत का। तो कह रहे हैं आपसे, यह सरकार की विफलता है। RTI कार्यकर्ता हरसिद्धि में देखिए उनकी हत्या कर दी गई और न्याय नहीं मिला। अपराधी नहीं, जो असली अपराधी हत्या कराए थे उन लोगों को पकड़ के ले आकर थाने से छोड़ दिया गया। उसके एवज में SP से भेंट करने उसका बेटा गया था, लेकिन उनसे भी मुलाकात नहीं हुई और उसको न्याय नहीं मिलने के चलते आत्मदाह करना पड़ा। इससे आम जनता क्या समझे? प्रशासन पूरी व्यवस्था लूज हो चुकी है, फेल हो चुकी है। ये किसी काम का प्रशासन नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार सबसे विफल सरकार है। इतना अपराध कभी भी किसी जमाने में नहीं हुआ था। सर, उसी हरसिद्धि से आप भी आते हैं और विपिन अग्रवाल जी को इंसाफ नहीं मिला, क्या इस परिवार को आप इंसाफ दिलाइएगा? हम तो विपिन अग्रवाल जी को भी चाहेंगे कि लड़ाई लड़ेंगे कि इंसाफ मिले, और इस परिवार को तो इंसाफ दिला कर रहे हैं, इतना तय जानिए।